तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे, जहां हम आज बात करेंगे एक ऐसे बिज़नेस आइडिया के बारे में जिसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना है। देखिए, मेहनत तो करना पड़ेगा, अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो मेहनत करनी पड़ेगी, बट हाँ उतना नहीं करना पड़ेगा, उतना आपको खटना नहीं पड़ेगा, उतना आपको टाइम नहीं देना पड़ेगा जितना कि आप एक नौकरी में बाहर जा कर के दूसरे शहरों में 12 घंटा 14 घंटा खटते हैं, तो उतना नहीं करना पड़ेगा। देखिए, मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे बिज़नेस आइडिया के बारे में ना, जिसमें आपको थोड़ी सी जगह चाहिए। अगर आपके पास गांव में अपना खुद का ज़मीन है, देखिए मैं बहुत एकड़ एकड़ ज़मीन की बात नहीं कर रहा, इसके लिए आपको थोड़ी सी जगह, मतलब इतना मान लो कि 1 कट्ठा से कम भी है ना, आधा कट्ठा या कट्ठा नहीं समझते तो 2 डिसमिल 3 डिसमिल भी ज़मीन है ना, तो उसमें बस उसी से आपको एक ऐसा बिजनेस आइडिया बताऊंगा उसी खेत में करने के लिए, जिससे आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है अगर आपने उसे तरीका वाइज किया, जो उसका रूल नियम है उसके हिसाब से किया तो। देखिए, थोड़ी सी मैं बात करता हूँ। देखिए, आप बाहर जाते हो तो कितना कमा लेते हो? ज़्यादा से ज़्यादा आज एक लेबर गैरेज की व्यक्ति जो हैं वो 20,000 के आसपास कमाते हैं। हो सकता है कोई 25,000 भी कमा ले, तो कोई 15,000 भी कमाता है। इसलिए जो बात है ना, वो 20,000 हम एवरेज लेके चल रहे हैं। आज के दौर में 20,000 रुपया एक एवरेज लेबर कमाते हैं। कहाँ? बाहर जा कर के 12 घंटा 30 दिन आप 12 घंटा ड्यूटी करके 20,000 रुपया कमाते हैं। उसमें से भी उनका जो खर्चा होता है, ज़्यादातर जो 3,000 रुपया रेंट आजकल रूम के चल रहा है। एक नॉर्मल रूम का जो रेंट है 3,000 रुपया चल रहा है। वो व्यक्ति कितना भी कम खर्चा करे, कितना भी कम खाना पीना, मतलब कैसे भी करे, पूरा पेट भी काट देना, तो भी उसका 4,000 रुपया खाने का जाना ही जाना है। जहाँ तक ये 5,000 हो जाए, बट 4 से 3 नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, महंगाई इतनी है। अब देखिए 7,000 हो गए खर्चे। अभी देखिए पर्सनल खर्चे जो है ना 1,000 रुपया कम से कम, उसमें मोबाइल रिचार्ज हो गया, जिसमें छोटी छोटी कपड़े हो गए, कुछ और भी जो पर्सनल यूज़ के सामान होते हैं, चाहे वो साबुन सोडा साबुन शैम्पू जो भी हो, मतलब पर्सनल यूज़ का सामान हो गया 1,000 रुपया। ये भी कहीं ज़्यादा जाएगा। अगर अभी मैं इसमें नाश्ता पानी की थोड़ी सी वैल्यू ऐड करूँ तो ये और भी ज़्यादा हो सकता है, बट नहीं, मान लेता हूँ कि आप पैसा बचाने के चक्कर में आप ज़्यादा कुछ नहीं खर्चा कर रहे हो, इतना ही में काम चला रहे हो। फिर भी 4 3 7 और 1 8,000 रुपया माइनस होगा 20,000 में, कितना बचा? 12,000 रुपया आपके पास बचा। 12,000 कितना? 12 घंटा ड्यूटी किए, 30 दिन किए, तो जाके 12,000 बचा। वही चीज़ अगर आपके पास 2 डिसमिल ज़मीन है, सिर्फ 2 डिसमिल, तो आप क्या कर सकते हैं? उसमें बस आपको 5-6 पेड़ लगानी है। देखिए, पेड़ नहीं है, पौधा है। पेड़ तो बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा पेड़ नहीं लगाना है, छोटे से पौधा लगाना है। आपको किस चीज़ की पौधा लगाना है, कब लगाना है, कैसे लगाना है, पूरा कंप्लीट मैं इसी में बताऊंगा। अब ये मत सोचना कि मैं पौधा का नाम ले रहा हूँ तो इसमें फ़ायदा नहीं है। देखिए, तरीका होता है हर चीज़ का। मैं बात कर रहा हूँ लेमन ट्री की। लेमन, आज गर्मी का दौर चल रहा है ना, एक नींबू जो है 5 रुपया से कम कहीं नहीं मिल रहा है। चाहे आप मुंडी पटक के मर जाओ, 3-4 रुपये में नहीं मिलेगा। और इसका डिमांड हर जगह, हर शहर, हर रसोई में, हर चाट ठेला, मतलब हर जगह पे है। चाहे आप कहीं भी चल जाओ, नींबू आपको चाहिए, क्योंकि गर्मी इतनी है, गर्मी में चाहिए ही। अब बात करते हैं करना क्या है। सबसे पहले अभी जो गर्मी है ना, ये गर्मी तो निकल गया, अब आने वाली है बरसात। अब भैया बरसात में कोई भी पेड़ लगाओ तो इतना आसानी से लग जाता है, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है। इसका आपको फ़ायदा उठाना है। आपको मार्केट से क्या करना है कि अगर आपके पास कम ज़मीन है तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 पौधा लगाना है। कितना? 10 लेमन ट्री, 10 नर्सरी लेने हैं नींबू की, और उसको दूरी बना करके आप अपने ज़मीन के हिसाब से, अगर आपके पास पर्याप्त ज़मीन है तो 2 मीटर 1 मीटर 1.5 मीटर के आसपास आप छोड़ दीजिए, या हो सके तो 2 मीटर भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि अगर आपका जगह ज़्यादा रहेगा गैप, तो मतलब उसको जगह मिलेगा, जिससे पर्याप्त उसको वातावरण मिलेगा फलने फूलने के लिए। तो 2 मीटर मान लेते हैं गैप लगा करके नींबू का ट्री लगाइए। अब उसमें से एक बार आपने खर्चा किया ना, अब बात करते हैं ना, ये 10 नींबू ट्री का कितना नर्सरी का पौधा लगेगा? अरे मुश्किल से, अगर आपने देहाती तरीके से किया तो वो तो घर पे भी बना सकते हो, बट मैं देहाती की यहाँ पे बात नहीं करूँगा।
एक आता है कलमी, जिसे कलमी बोलते हैं, आप उसे प्रेफर कर सकते हैं क्योंकि वो भी अच्छा परफॉर्म करता है, अच्छा मतलब फल वगैरह देता है, तो वो। या फिर कोई ऐसा हाइब्रिड किस्म अगर आपको मालूम है तो ठीक है, नहीं तो आप आंख मूंद करके कागजी नींबू के साथ जाइए, क्योंकि उसका हर परफॉर्मेंस अच्छा होता है, फल में भी बीमारी भी कम लगती है, बहुत ज़्यादा मतलब उसको देखभाल भी नहीं करोगे तो भी वो सर्वाइव कर जाता है, खास करके इंडियन जो पर्यावरण है ना भारत का, उसमें। तो आप कागजी के साथ जा सकते हैं, अगर हाइब्रिड कोई मिलता है तो आप हाइब्रिड के साथ जाइए बेशक, बट हाँ थोड़ा सा मतलब विश्वसनीय चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना, तो मैं यहाँ पे कागजी के साथ जा रहा हूँ। आप कागजी नींबू लीजिए, कागजी में करना आपको क्या है, लगा देना है। एक बार आपने लगाया ना, मुश्किल से 1500 या 2000 रुपये खर्चा आएगा मात्र एक बार। अब उसको आपको करना है बस पानी, खाद, थोड़ी थोड़ी कोड़ाई वगैरह, मतलब उसका जो क्या बोलते हैं, कोड़ाई बोलते हैं ना, तो कोड़ाई कर देना है, उसमें खाद टाइम टाइम से दे देना है, ठीक है। अब जो 1 साल बाद नींबू फल देने लगता है, अब 1 साल बाद जो हुआ ना, साल में 2 बार उसका फल निकलेगा। अगर अभी के रेट देखें तो 150 से 60 रुपये किलो तो आराम से बिक जा रहा है, क्योंकि मंडी में ये मंडी का थोक भाव है 150 से 60 रुपये किलो। तो अगर एक पेड़ आपका जो है 20 किलो भी देता है तो 10 पेड़ कितना किलो हुआ, 2 क्विंटल। 2 क्विंटल हुआ ना। अब 2 क्विंटल का भाव कितना हो जाएगा वो आप जोड़ लो भाई साहब, पैसा बहुत है, और वो भी सिर्फ साल में 2 बार देता है, ये नहीं कि एक बार। लेकिन हाँ, एक बात ये है कि गर्मी में आपको अच्छा भाव मिल जाता है, बट जो अगला सीजन मतलब अगला फल देगा, लाइक मुझे लगता है कि बारिश के बाद ठंडी में देता है, तो ठंडी में तो थोड़ी सी नींबू का भाव और मार्केट उस लेवल का नहीं होता है जिससे आप फ़ायदा कमा पाओ। लेकिन हाँ, ये गर्मी वाली होती है, तो अगर आप चाहो तो इसके साथ जा सकते हो, क्योंकि अगर आप 12 घंटा खटने जाते हो बाहर में, उससे कहीं बेहतर है कि 2-3 डिसमिल जगह में आप ये बिज़नेस कीजिए, जिससे आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है। साथ ही आप गांव में और भी कुछ कर सकते हैं। अगर आपको इस मतलब गांव में कोई और तरीका चाहिए जिससे एक बिज़नेस के साथ साथ और भी कई सारे बिज़नेस चाहिए, तो मैं उसके ऊपर भी एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा, जिसमें बढ़िया से समझाऊंगा कि कैसे क्या किया जाता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई हो। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नए हैं तो, पुराने हैं तो भी सब्सक्राइब कीजिए, अगर नहीं किए हैं तो। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।